Hi, so this video is only for bursting some myths about Meenakshi Temple at Madurai. जी हाँ, मैंने एक वीडियो ऑलरेडी बनाया है busting myths at I forgot the name. Yeah, it's in where we get Rameshwaram. बट ये वीडियो स्पेसिफिकली जस्ट बस्टिंग मिथ और कुछ डिटेल्स इसको आपको नहीं मिलने वाला. इस वीडियो में कार पार्किंग रिलेटेड, टाइमिंग रिलेटेड कुछ मिथ्स है अबाउट दिस मीनाक्षी टेम्पल एंड पीपल गेट कन्फ्यूज लाइक मी. तो मैं उसी के कुछ डिटेल्स आपको बताने वाली हूँ क्योंकि कुछ वीडियोस तमिल में होते हैं, तेलुगु में होते हैं, वो हम समझ नहीं पाते. तो बट अगर हिंदी इंग्लिश अगर आप समझते हो तो ये वीडियो बस एक छोटा सा वीडियो मैं बना रही हूँ. कुछ मिथ्स जो मैंने बस्ट आई जस्ट क्लियर इट आउट व्हाट आर द फैक्ट्स एक्चुअली. सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है, अगर आप टाइमिंग्स की बात कर रहे हो, आप हर जगह पे देखोगे लिखा रहता है टाइमिंग 12 बजे से 4 बजे तक मीनाक्षी टेम्पल बंद रहता है. तो लोग क्या करते हैं, बहुत हरी में जाते हैं. जैसे हमने क्या किया, हम जब स्टार्ट किए फ्रॉम रामेश्वरम, तो हमें लगा कि हमें अगर 10:30 बजे तक हम मंदिर नहीं पहुंचे तो आज दर्शन हो ही नहीं पाएगा, क्योंकि 12 बजे तो बंद हो जाएगा, 4 बजे तक हम वहाँ रुक नहीं पाएंगे क्योंकि हमारा कोडाईकनाल में बुकिंग है. तो अब हमने क्या किया, बहुत जल्दी अर्ली स्टार्ट किया. अब जब हम वहाँ पहुँचे, वहाँ पे भी हमें सब यही बताया कि 12 बजे मंदिर बंद हो जाएगा. अब मैं आपको ये बता दूँ, 12 बजे मंदिर बंद मतलब जो मेन गेट बाहर का होता है वो बंद होता है. अगर आप ऑलरेडी लाइन में लग गए हो तो वो आपको बंद नहीं होगा, वो दर्शन कंटिन्यू होगा जब तक कि लास्ट जो दर्शन आती है वो दर्शन ना कर ले. आप ये हमेशा याद रखिएगा कि 12 से 4 बजे तक मंदिर बंद है, मतलब आप मेन मंदिर में ही घुस नहीं पाओगे. अगर आप लाइन में लग गए हो तो आप ज़रूर दर्शन कर पाओगे. और हम लाइन में 11:30 बजे तक लग गए थे, तो हमें लगा कि 12:30 बजे मंदिर बंद होगी तो 1 घंटा में हमारे दर्शन हो जाएगा. फिर हमने इसके लिए, अब आता है सेकेंड मिथ जो है, वहाँ पे लगता है कि जनरल लाइन. आप हर जगह पे देखोगे कि यहाँ पे मंदिर में होता है एक जनरल लाइन होता है और एक प्रिविलेज स्पेशल लाइन. तो हमने स्पेशल की 100 रुपए के टिकट बना लिया हमारे सबका और हम स्पेशल लाइन में दौड़ने लगे. अब मैं बता दूं कि हर टेम्पल का यहाँ पे 4 द्वार होता है, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट. तो हमें ऑटो वाले ने वेस्ट में उतारा. जैसे ही हमें ऑटो वाले ने वेस्ट में उतारा, हम वहाँ पे अपना सारा सामान जमा करके अंदर जब गए तो हमें पता चला वेस्ट में नहीं, ईस्ट से दर्शन होती है. तो वेस्ट से हम साउथ घूम के ईस्ट में गए लाइन में लगने. और वहाँ पे पहले तो हमें लगा कि ठीक है हम मुड़ेंगे इस तरफ और हमें भगवान जी. फिर हमें पता चला हमारे आगे 2000 लोग खड़े हैं, वो 100 रुपये दे के ही खड़े हैं वहाँ पे. एंड फिर लगा हमें तो आज दर्शन होने वाला नहीं है. फिर हम अंदर हम ऐसे फंसे हुए थे. तो एक जन से मैंने पूछा, तो आज तो हमारा दर्शन नहीं होगा, 12:30 बजे. तो बोला नहीं, वो बाहर टेम्पल के लिए है, अंदर के लिए नहीं. तो ये आप याद रखिएगा. नेक्स्ट पॉइंट आप याद रखिएगा कि अगर आपको लग रहा है कि आप स्पेशल से जल्दी पहुंच जाएंगे, ये भी पॉसिबल नहीं है. हाथ में 2 घंटा हमेशा रख के चलेगा, 2 से 3 घंटा. एंड क्या हुआ, फिर हमने क्या देखा, जनरल जो लाइन है वो स्पेशल से पहले खत्म हो गई. काफ़ी भीड़ होती है और आप मत सोचिए आप पीछे से दर्शन करेंगे. जैसे क्या होता है ना, कुछ टेम्पल में आप पैसे दोगे. जैसे ये हमने कहाँ पे देखा, कन्याकुमारी में देखा और रामेश्वरम में भी देखा. जो 50 रुपया या 100 रुपया वाले हैं पीछे और 200 रुपये वाले आगे. ये ऐसा कुछ भी नहीं है. जनरल भी आगे जाएगी और ऐसे वाइज रो वहाँ पे नहीं है. 2 साइड पे बने हुए हैं. तो जनरल भी देखेगी एंड स्पेशल वाले पैसे भी देखेंगे, और जो सामने से ही देखेंगे, कोई पीछे से नहीं. तो मैं हमेशा आपको यही कहूँगी, आप जनरल में खड़े हो जाओ, पैसा दो या ना दो लगभग एक होता है. तो आप पहले लाइन चेक कर लो. अगर आपको दिखेगा कि ईस्ट के द्वार का जो स्पेशल द्वार है, मतलब ईस्ट साइड में होती है स्पेशल दर्शन, वो अगर छोटी है तो आप पैसे लेके खड़े हो जाना. हर साइड में आपको स्पेशल एंट्री का वो पैसा वाला मिल जाता है कहीं पे भी टिकट कटाने का. और जो जनरल लाइन होता है वो वेस्ट से स्टार्ट होता है, तो आप घुस के ही वेस्ट में लाइन में लग जाना. तो ऐसा मत सोचना जनरल में बहुत टाइम लगे. ऐसा कभी कभी होता है कि स्पेशल में लाइन लगती है, जनरल में नहीं. वो एक हो गया, ये सेकेंड बस हो गया. अब थर्ड में जो बताने वाली हूँ ये है कि चारों द्वार में आप अगर घुसोगे तो कुछ टेम्पल में होता है मोबाइल लेके आप अंदर चले जा सकते हो, फोटो नहीं खींच सकते हो. बट मीनाक्षी टेम्पल का यही है, मद्रास हाई कोर्ट से ऑर्डर है कि वहाँ पे बिल्कुल भी मोबाइल इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स अलाउड नहीं है. ऐसा मतलब आपके पास अगर वो घड़ी है फिटबिट वाली वो होती है, वो सब भी अलाउ है. बट ब्लूटूथ रिलेटेड या कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस लाइक मोबाइल फ़ोन, कैमराज, वो कुछ भी लाइक माई गिम्बल, दिस आर नॉट अलाउड. तो हमारे पास 5 मोबाइल थी, 5 लोगों की. वहाँ पे आप जमा करोगे 25 रुपये लिए, 5 रुपये पर मोबाइल के. एंड वहाँ पे फ्री चप्पल स्टैंड भी वहीं पे है, आप फ्री चप्पल रख दो. एंड चाहो तो आप बैग रख सकते हो. वाटर बॉटल एंड बैग्स आर अलाउड.
ठीक है, वॉच भी अलाउ होता है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। ये हो गया मेरा थर्ड पॉइंट। नाउ कमिंग टू द फोर्थ पॉइंट, जो कि ड्राइविंग करके आ रहे हैं, नॉट बाई ट्रेन। पता है, कार पार्किंग इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम व्हेन यू आर कमिंग टू मदुराई टू मीनाक्षी टेम्पल। ऐसे वो टेम्पल सिटी कहा जाता है, चारों तरफ आपको मंदिर दिखेंगे, लेकिन कार पार्किंग की बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। कुछ ना माफिया टाइप्स चलती है कि वो बोल देते हैं इस जगह पे आप मत रखो, ये मेरे दुकान के सामने है, मेरा जगह है। एंड आप अगर गूगल मैप्स में देखोगे तो वो टेम्पल के अराउंड ही वो सिटी बना है, तो आप ये नहीं सोच सकते वो आउटकट्स में है। टेम्पल का खुद का पार्किंग है, वहाँ तक हमने जितने भी रिव्यूज़ देखे हैं, लोग आपको घुसने ही नहीं देंगे, कुछ भी करके दूसरे जगह पे आपको डाइवर्ट कर देंगे। और हम इतनी ही जल्दी में थे क्योंकि हमें वो 12 बजे का टारगेट हमारे सर पे था। तो हमने क्या किया था, वी वर लकी इनफ कि हम होटल तमिलनाडु भी मदुराई में है, एंड वहाँ पे भी उनका 2 सेंटर है। एक है जो एकदम सिटी के बीच में है, एंड इट इज़ मीनाक्षी टेम्पल से 1.3 किलोमीटर बाई वॉकिंग या बाई कार, आप जिससे भी जाओ। एंड और एक टेम्पल है जो 3.8 किलोमीटर है। तो हम जो 1.3 किलोमीटर जो एकदम मेन पेरियर बस स्टैंड के सामने है, एकदम पेरियर बस स्टैंड के सामने, तो हमने वहाँ पे गए, हमने वहाँ पे अपना कार रखा, बोला कि हम होटल तमिलनाडु से ही आ रहे हैं, रामेश्वरम से, और हमें जाना भी होटल तमिलनाडु कोडाईकनाल है, बट हम यहाँ पे मीनाक्षी माता का टेम्पल में दर्शन करेंगे, बट कार पार्किंग का हमें कुछ नहीं पता। तो हम यहाँ पे कुछ देर के, एंड द मैनेजर वॉज काइंड एनफ बोले कि नहीं, कुछ चार्जेस नहीं लगेंगे, आप यहाँ पे कार रख के दर्शन करके आओ। तो भगवान भी हमारे साथ थे, तो हमने वहाँ पे कार पार्क किया, एक ऑटो जल्दी से हमने बुक किया, 100 रुपये लिए उसने, हमें वो वेस्ट द्वार पे उतारा। वहाँ से हमें, अगर हमें पहले पता होता तो हम ईस्ट द्वार पे उतरते, क्योंकि वेस्ट द्वार पे उतरने का एक जो डिसएडवांटेज होता है वो हमें, आपको वेस्ट, आप गए साउथ, फिर गए ईस्ट, वहाँ से आपको दर्शन पे लगना पड़ेगा। एंड देन फिर जब हम एग्जिट किए तो हमने साउथ का भी घूम लिया, मतलब पूरा एक चक्कर लगा के आए मंदिर का। पैर बहुत दुखता है, गर्मी 32 डिग्री थी दिसंबर के महीने में, तो थोड़ी गर्मी रहती है। तो 4 मिथ्स मैं आप लोगों को हमेशा माइंड में रखने को कहूँगी। पहले की टाइमिंग का वो गड़बड़ी जो होता है, सुबह 6 बजे से दर्शन होती है 12 बजे तक, फिर 12 बजे से 4 बजे तक मंदिर का मेन गेट ही बंद हो जाता है। तो आप अगर अंदर हो तो आप दर्शन कर पाओगे, वो आपको कोई नहीं रोकने वाला। फिर 4 बजे से स्टार्ट होती है, अंदर पे म्यूजियम भी कभी कभी बंद हो जाता है 1-2 बजे तक, फिर 3:30-4 बजे तक स्टार्ट हो जाता है। एक अंदर म्यूजियम है जो 5 रुपीज़ लेती है, एंड एवरीथिंग इज देयर। सो मोबाइल इज़ नॉट अलाउड, तो आपको हम बता नहीं सकते। एंड कभी कभी किसी टेम्पल की सैनिटी के लिए ज़रूरी होता है कि मोबाइल अलाउ ना ही हो, तो इट्स गुड, कोई भी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है आपको। तो फर्स्ट पॉइंट मेरा ये हो गया कि आप टाइमिंग का हमेशा ध्यान रखें। सेकंड पॉइंट ये हो गया, नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ, अगर आपके पास टाइम कम है तो ये हमेशा ये दिमाग में रखें, और बहुत ज़्यादा टाइम लेके जाए। नॉर्मल ही दर्शन के लिए 2-3 घंटे, जैसे हम 11:30 बजे गए तो मंदिर से 2:30 बजे निकले, तो अब सोच रहे 3 घंटे हमें लग गए। अभी कोई तो फेस्टिवल भी नहीं चले, कभी कभी फेस्टिवल चलती है तो कितनी ज़्यादा लाइन लगती होगी। तो सेकंड हो गया फॉर द डायरेक्शन। थर्ड मैं आपको कहूँगी रिगार्डिंग ये जो आप अगर कार से आ रहे हो तो ये ध्यान रखना कि कार पार्किंग, एक मल्टी लेवल कार पार्किंग बन रही है, वो कितनी अभी तक तैयार हुई है, ये मल्टी लेवल बन रही है, बट एक ही लेवल तक बना है। तो अगर कार वहाँ पे फुल गए, उसके बाद हम कार कहाँ रखेंगे, इसी टेंशन में हम कार ही लेके नहीं गए। सो दिस वीडियो इज़ जस्ट टू कुछ सच्चाई आपको बताने के लिए, जो स्पेशली ऐसे लोग ट्रैवल करते हैं ना जिनको तमिल या तेलुगु या कन्नड़ भाषा समझ में नहीं आती। बट और एक बात है, मीनाक्षी टेम्पल में आपको कहीं पे भी इंग्लिश वर्ड का कुछ डायरेक्शन नहीं पता चलेगा, सारा कुछ तमिल में लिखा हुआ है। तो हमें कुछ नहीं पता चलता कि व्हाट इज़ द क्या है हिस्ट्री, क्यों मीनाक्षी टेम्पल है, तो आप गूगल में पढ़ के जाना, वहाँ पे आपको कुछ नहीं मिलने वाला, सारा कुछ तमिल में लिखा हुआ है। तो आई एम वेरी क्लियर विद दिस वीडियो कि लास्ट में आपको ये हमेशा पता होना चाहिए, 4 थिंग दिमाग में रखने का, कि 12 से 4 बजे तक मंदिर नहीं बंद होती, मेन बाहर की मंदिर बंद होती है। आप अगर अंदर हो तो दर्शन कर पाओगे। सेकंड, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स बिल्कुल भी अलाउ वहाँ पे नहीं है, मोबाइल लेके आप घुसे नहीं जाओगे, इतनी टाइट सिक्योरिटी चेकिंग होती है, आपको अलाउ नहीं करेंगे। इवन कुछ लोग कहते हैं वहाँ पे जीन्स अलाउड नहीं है, बट मैंने काफ़ी लोगों को वहाँ पे जीन्स कुर्ती में देखा है। लुंगी वहाँ पे अलाउड नहीं है, आपको धोती पहन के जाना पड़ेगा, लुंगी बिल्कुल भी अलाउड नहीं है। जीन्स भी अवॉइड कीजिए, क्योंकि लास्ट मोमेंट अगर वो आपको रोक देगा फिर बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। तो इसलिए आप ट्राई करना कि आप कोई पजामा पहन लो, नॉर्मल पैंट पहन लो, बट जीन्स को अवॉइड करना। एंड लेडीज़ के लिए भी मैं यही कहना चाहूँगी कि आप सलवार में जाओ, साड़ी में जाओ, कुर्ती में भी जा सकते हो, मैंने काफ़ी लोगों को देखा है, ऐसा कुछ रोकते नहीं है। एंड थर्ड पॉइंट इज़, अगर कार पार्किंग की समस्या है तो आप कार पार्किंग को कहीं दूर में रख के ऑटो से प्रेफर करो जाना। एंड फोर्थ पॉइंट इज़
मैंने सारा कवर कर लिया, राइट। एंड द फोर्थ पॉइंट इज, अगर आप इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स सबमिट करके जा रहे हो, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट का दिमाग में हमेशा रहना, 2 साइड से दर्शन होती है। तो और वहाँ पे भी 2 भगवान देखने को, एक भगवान देख के निकल मत आना। मैं ये बता दूँ कि वहाँ पे मीनाक्षी माता टेम्पल के साथ साथ शिव जी का भी एक लिंगम है, तो दोनों ही दर्शन करके आप निकलना। एक करके के बाद एग्जिट मत लेना। एंड वहाँ पे 1000 पिलर्स करके एक म्यूजियम है, उसको भी कवर करना, अच्छा लगता है हमारा हिस्ट्री जानने में। सो आई होप आई एम वेरी क्लियर विद दिस वीडियो. So much for watching my video, and this video is only for busting the myths about Meenakshi temple, nothing else. For details video you can follow my YouTube channel. Thank you so much for watching.